अच्छा, ऐसे जो ओकेजन्स आ जाते हैं, जैसे क्रिसमस का ओकेजन आ गया या दीगर त्यौहार आ गए, जिसके अंदर इंसान जो है वो ज़ाहिर है ऐसे ममालिक के अंदर रहता है जहाँ नॉन मुस्लिम्स भी हैं, ऐसे त्यौहार के अंदर कभी कभी उनको एक इंसान को ग्रीट करना पड़ जाता है और तहनिया करना पड़ जाता है, तो इसका क्या हुक्म शरई बनेगा, क्या नहीं बनेगा? इससे मुतालिक अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो तहक़ीक़ है, मैं वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, इसलिए कि मुझे पर्सनली ये तहक़ीक़ नहायत ही आला दर्जे की लगती, और ऐसे मौक़े के ऊपर भी मैं इन्हीं कोई कोट कर देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप जो इन्होंने ज़िक्र किया, हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को वो समझना ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया, ला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ़्र, के बंदों से कुफ़्र के मामलात को अल्लाह पसंद नहीं करते, अल्लाह उससे राज़ी होते ही नहीं। एक मुसलमान की हमेशा से ये शान ज़रूर रहनी चाहिए कि जहाँ पर भी कुफ़्र की बात आती है, शिरक की बात आती है, एक मुसलमान कभी भी उससे राज़ी नहीं हो सकता। वो किसी भी मज़हब के हवाले से हो या ख़ुद इस्लाम का नाम लेने वालों में अगर कोई अमल ऐसा है जिसका ताल्लुक़ कुफ़्र से या शिरक से चल रहा होगा, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता, उससे राज़ी कभी नहीं हो सकता। ये तो ईमान का तकाज़ा है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपने अंदर वो ईमान होने का दावा भी करे लेकिन वो कुफ़्र के मामलात से या शिरक के मामलात से राज़ी होने लग जाए, उसका दिल राज़ी हो, फिर तो ये ख़ुद उसके ईमान के ना होने की ही दलील है। तो पहला स्टेप तो यही है कि कभी भी किसी के कुफ़्र और शिरक से एक मुसलमान राज़ी नहीं हो सकता। ये कुरान पाक का फ़ैसला है, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रज़ा हमेशा इस्लाम से, ईमान से, इसी से होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत से ममालिक हैं जहाँ मुसलमान रहते हैं, ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पर, और नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं, अहले किताब में से भी हैं जो आपके साथ बिल्कुल एक अमन के साथ रहते हैं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई क़िताल कुछ भी नहीं हुआ करता। ऐसों से मुतालिक अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी साहब ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नस ज़िक्र की है जिसे हम पहले समझते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी नहीं रोकते हैं उन लोगों से कि जो तुमसे दीन में क़िताल नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, तुम्हें निकाल नहीं देते बाहर। अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ बिर वाला मामला करो और किस्त वाला मामला करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला किस्त करने वालों को पसंद करता है, महबूब रखता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ें ज़िक्र की हैं, एक बिर और एक किस्त। इन दोनों को पहले लुग़वी लिहाज से भी हम समझ लेते हैं। किस्त कहते हैं अदल करना, जो चीज़ जिसका हक़ बन रही हो हम उसको वो हक़ दें, ये किस्त के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन बिर कहते हैं कि हक़ से भी बढ़कर किसी पर एहसान करना। एक चीज़ का हक़दार कोई हो नहीं रहा लेकिन मैं अपनी तरफ से फ़ज़ल कर रहा हूँ और अपनी तरफ से एहसान कर रहा हूँ और किसी के साथ अच्छा मामला कर रहा हूँ, ये बिर होता है। यही चीज़ अल्लाह ताला ने वालिदैन से मुतालिक भी कुरान पाक में ज़िक्र की कि वालिदैन के साथ भी बिर वाला मामला किया जाए। लिहाजा वालिदैन को सिर्फ हक़ अदा कर देना ये इनफ नहीं होता, बल्कि हक़ से बढ़कर उनको अपनी तरफ से फ़ज़ल और एहसान के मामलात उनके साथ करने चाहिए। कुरान पाक की शायद में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर मशरू कर दिया कि जो भी कुफ़ार हमसे मुक़ातला नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं, अमन के साथ रहने वाले हैं, उनके साथ एक अच्छा सलूक किया जाए, फ़ज़ल का किया जाए, एहसान का किया जाए। ये सब मामलात अल्लाह ने जायज़ रखे हैं। तीसरे नंबर पे अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी साहब ज़िक्र करते हैं कि ये भी काबिल गौर बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर अहले किताब जो है उनके ज़बीहे को भी हलाल किया मुसलमानों के लिए, उनसे निकाह करने की भी इजाज़त दी है। और जब निकाह करने की इजाज़त दी है, जैसे सूरह माइदा में देखेंगे अल्लाह फरमाते हैं, व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनात मिनल मुमिनात वल मुहसनात मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ने इजाज़त मरहमत फरमा दी निकाह की और इनके ज़बीहे की। अब जिस वक्त निकाह हो गया तो निकाह के लवाज़िमात में से ये चीज़ दाखिल है जो दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह ताला ने यह रिश्ता ऐसा रखा है मियाँ और बीवी का, इज़्दिवाज का, कि इसमें फिर तुम्हारे दरमियान मवद्दत भी अल्लाह ने रख दी और रहमत भी रख दी। एक रहमत और एक मोहब्बत का अंसर इस रिश्ते के लवाज़िमात में से आ जाता है। और अल्लाह ने इजाज़त भी दी अहले किताब से निकाह करने के लिए, तो लाजमी तौर पर इसके लवाज़िमात साबित होंगे कि इस रिश्ते के अंदर मवद्दत भी पैदा होगी और रहमत भी पैदा होगी। और हर वो रिश्ता जिसके अंदर मवद्दत और रहमत हो, वहाँ पर फ़ज़ल होगा, वहाँ पर एहसान होगा, हुस्न सलूक होगा, ये सब चीज़ें लवाज़िमात में दाखिल हो जाया करती हैं। इसी तरीके से कि जो कुफ़ार ऐसे हैं जो मुक़ातला नहीं करते हैं, वो एक अमन पसंदी की तरफ ही हैं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुबारक तालीम यही रहा करती थी। मसलन एक खातून थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होती हैं, अर्ज़ करती हैं कि मेरी वालिदा है, इन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन मेरे पास आई हैं और वो तकाज़ा कर रही हैं कि मेरी तरफ से उनको एक अच्छा सलूक मिले, तो मैं सिला रहमी उनके साथ करूँ या ना करूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल उनके साथ सिला रहमी की जाएगी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम लोगों से हुस्न सलूक करने का, अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया।
इसके अंदर सिर्फ जो कुरान पाक मुमानत करता है, जब मुकातले के ऊपर कोई आ जाएगा ऑब्वियसली उस वक्त के अहकामात अलग होते हैं, लेकिन जब तक कोई मुकातले पे नहीं आया, आपके साथ ठीक है, अमन के साथ है, आप भी उनके साथ उसने सलूक का मुजाहरा बिल्कुल करें। अच्छा, एक और रिवायत है, इमाम बुखारी इसको लेकर आए हैं, जो रिवायत बहुत कुछ हमें समझाती है। मसलन एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आपके साथ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। कुछ अहले किताब के लोग आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक बारगाह में। अच्छा, आकर उन्होंने अस्सलामु अलैकुम की जगह लफ्ज़ को तोड़ के अस्सलामु अलैकुम बोल दिया। और अरब के अंदर अस्साम का जो लफ्ज़ है ये एक बद्दुआइया माना अपने अंदर रखता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये जुमला सुना, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये जुमला सुन लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वालैकुम फरमाया और बस ठीक है। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाईं, वो थोड़ा गुस्सा हो गई और उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद भी किया कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई, तुमने बद्दुआया कलिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे अदा कर दिया, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को बिल्कुल खामोश करवाया और फरमा दिया, अल्लाह हर काम में नरमी को पसंद करता है, नरम हो जाए। फिर आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम, शायद आपने सुना नहीं कि इन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, इन्होंने अस्सलामु अलैकुम बोला। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, इन्होंने जो भी बोला हमने वालैकुम कह दिया, तहियत वैसी तहियत लौटा दी और इंशाअल्लाह उनकी नहीं सुनी जाएगी, सुनी हमारी जाएगी। तो इस हदीस से भी हमें पता चला कि अगर कोई मुकातले पे नहीं उतरा हुआ आपके साथ, तो फिर आप नरमी का ही हुक्म है, आप नरम हो जाए उनके लिए, उनके मामलात के अंदर अच्छे अंदाज के अंदर उनको रिप्लाई किया जाए। ये तमाम की तमाम चीज़ें यूसुफ़ करदावी साहब ने ज़िक्र करके एक नुक्ता निकाला कि हमें फ़ज़ल का भी हुक्म है, एहसान का भी हुक्म है। हर वो मुसलमान जो ऐसे ममालिक के अंदर भी रहते हैं कि ज़ाहिर है जहाँ अहले किताब है और वो इनके साथ हुस्न सलूक करते हैं या उनके साथ हुस्न सलूक करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। नंबर एक, इंसान कभी कुफ्र और शिर्क पर राज़ी ना हो, ये चीज़ एक मोमिन अपने दिल के अंदर एक मुस्तहकम कर ले। हाँ, दूसरी बात कि जैसे उनके ओकेशंस आ जाते हैं, कोई मुसलमान का ओकेशन आया, कोई त्यौहार आया, तो आपने देखा होगा नॉन मुस्लिम्स की तरफ से भी कभी आते हैं, वो आपको ग्रीट कर देते हैं उस चीज़ के हवाले से, उस त्यौहार के हवाले से। या कि इसी तरह अगर उनके त्यौहार वगैरह आते हैं और आप रिप्लाई के तौर पर उनको कोई ऐसी तहनिया कर दें, ग्रीट कर दें उनको, तो इसके अंदर भी कोई मुमानत नहीं होगी। सिर्फ इंसान कुफ्र पर राज़ी ना हो और एक रस्म के तौर पर, हुस्न अखलाक के तौर पर इस चीज़ का मुज़ाहरा कर देगा तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये पूरी की पूरी तहकीक इन्होंने ज़िक्र की अल्लामा यूसुफ़ करदावी साहब ने, मुझे भी नहायत ही नफीस लगती है। हाँ, बहुत से उलमा इकराम ऐसे भी मौजूद हैं इसी दुनिया में जो अलल इतलाक़ ज़िक्र करते हैं कि ऐसे त्यौहारों के अंदर ग्रीट वगैरह नहीं करना चाहिए है। हाँ, उनकी नीयत भी यही होती है। अगर आप उनके इस्तिदलालात वगैरह भी पढ़े, इस्तिदलाल वो यही बनाते हैं कि कुफ्र और शिर्क से एक मोमिन कभी राज़ी नहीं हो सकता। और आवाम का जो तबका है वो दीन इस्लाम की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं रखता है, वो कहाँ कुफ्र पे राज़ी हो जाए, कहाँ कुफ्र पे राज़ी ना हो। हम इतनी ज़्यादा एक इम्तिहान के अंदर आवाम को कैसे डाल सकते हैं कि अलल इतलाक़ उनको हुक्म कह देते रहें कि भाई आप ग्रीड में जवाब दे दें, उनका कोई इशू नहीं है, तहनिया कर दें, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, तो हम इम्तिहान में मुब्तला कर देंगे। इसलिए वो अलल इतलाक़ कोशिश करते हैं कि इस काम से रोका जाए। लेकिन जो तफसील अल्लामा यूसुफ़ करदावी साहब ने ज़िक्र की वो नहायत नफीस है, इसलिए कि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की, कुरान पाक की आयात से भी इस्तिदलाल किए। एक और दलील भी इन्होंने जिक्र की है कि सहाबाए किराम के दौर में भी ऐसा होता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे, एक नसरानी में से कोई शख्स आया, आकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो पास लोगों ने कहा कि आपने व रहमतुल्लाह भी कह दिया। आपने कहा अल्लाह की रहमत ही है, हम दुनिया में ज़िंदा हैं, उसकी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ये दुनिया के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, तो रहमतुल्लाह कहने में क्या है। अच्छी तहियत के साथ आपने जवाब दिया था। इसी को अल्लामा यूसुफ़ करदावी साहब यूँ भी जिक्र करते हैं कि हमारे त्यौहारों के ऊपर उनकी तरफ से भी एक अच्छे अल्फाज हमें मिलते हैं, तो हमें भी अच्छे अल्फाज के अंदर फ़हय्यू बिअहसनी मिनहा औ रुद्दूहा, जो कुरान का हुक्म है कि हम भी अच्छे अल्फाज के साथ उनको ग्रीट कर दें, तो इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। कुफ्र और शिर्क से राज़ी होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ इंसान के दिल के अंदर रासिख हो। बाकी हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक, इन सब मामलात के अंदर आकर ये चीज़ें, इसकी हम मुमानत कर नहीं सकते। ये तहकीक मुझे नफीस लगती है, अच्छी लगती है। और दीगर उलमा इकराम के जो नुक्ता नज़र हैं वो भी सर आँखों पर, हर एक का इस्तिदलाल ज़ाहिर बनता है, वो किसी न किसी जहत के अंदर जाकर आपको कह रहे होते हैं कि ये काम करें या ये काम ना करें। जैसे इसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया साहब की तहकीक है, वो भी बड़ी नफीस और आला है। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा इकराम को अजर अता फरमाए, हम पर भी अपनी रहमतों का साया रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।